तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग जो होती है वो इन द एंड अपनी लास्ट में इल्यूजन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर देती है। और जैसे ही वो इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं कि वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो दोबारा से इल्यूजन के अंदर फंस जाती है। जो देखने के बाद वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है और वो आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हारे इल्यूजन के अंदर फंस जाऊंगी, इसे मेरे लिए ब्रेक करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो इल्यूजन जो होता है वो टूटने लगता है और वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो फाइनली इल्यूजन से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो इल्यूजन से बाहर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि उसकी पूरी बॉडी को कुछ अजीब सी बेल जो होती है उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। जो देखने के बाद वो शॉक होते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये दूसरा कोई इल्यूजन है, लेकिन आखिर इतनी जल्दी ये दूसरे इल्यूजन को क्रिएट कैसे कर दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें वहाँ पर दो फॉक्स जो होती है वो खड़ी हुई नजर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेड एम्परर शू और ग्रीन एम्परर वू होती है। जिन्हें देखने के बाद रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ग्रीन एम्पर वो और रेड एम्पर शू, क्या तुम दोनों पागल हो गई हो जो कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि ओ मैं समझ गई, यहाँ पर इसने दोबारा से कोई डबल इल्यूजन जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया है। लगता है कि मैंने इस लिटिल फॉक्स को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये डबल इल्यूजन को भी क्रिएट कर देगी, लेकिन यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसे तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी रेड एम्परर जो होती है वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखने के बाद खुद रीइंकार्नेशन लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और अब रेड एम्परर शो जो होती है वो इस रीइंकार्नेशन से बोलती है कि इतने दिन बीत गए लेकिन फाइनली मुझे सारी चीज़ें जो है वो अब पता लग चुकी है। यहाँ पर हमारी फैमिली की जियाओ जियाओ और जो तूतू थे उन सभी की डेथ के पीछे यहाँ पर तुम रीइंकार्नेशनों का ही हाथ था। तुम लोगों ने पहले मेरी शो फैमिली के जो हेयर थे उन्हें ख़त्म कर दिया और अब तुम हमारे फ्यूचर एम्परर को भी यहाँ पर ख़त्म करना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही रेड एम्परर शो जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को उस रीइंकार्नेशन की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर जो भी मेरे स्काई फॉक्स क्लैन को ऑफेंड करेगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 मोस्टर अलायंस की जो फ्रंट लाइन होती है जीलिंग पास पर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी मोस्टरों को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं और कोई पर्सन उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो, तुम किसी भी काम के नहीं, तुम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। तुम लोग इतने लंबे टाइम से यहाँ पर सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हो। जिस टाइम तुम यहाँ पर आए थे तुम्हारे पास यहाँ पर मिलियनों की संख्या में लोग थे, लेकिन अब केवल यह संख्या 50,000 ही रह गई है और उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन अगर तुम लोग इतनी संख्या के बाद भी क्यांग किंगडम को नहीं जीत सकते हो तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों को मैं कितने लोग ला कर दूँ कि तुम यहाँ पर क्यांग किंगडम जो है उसे जीत सको। और उससे अलग क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर ये शो क्लैन और हु क्लैन की जो फॉक्स है वो कहाँ पर चली गई है, क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर मुझे एक भी फॉक्स जो है वो नजर नहीं आ रही। आखिर वे दोनों है जो है वो क्या कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो लोयन डीमन होता है वो उसे बोलता है कि माय लॉर्ड, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो पता नहीं काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है जब से कि मैंने भी यहाँ पर किसी फॉक्स जो है उसे नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो रीइंकार्नेशन लड़की होती है वो रीइंकार्नेशन के लॉर्ड को शांत करते हुए उसे बोलती है कि सर शांत हो जाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्यांग क्यूई फॉक्स जो है उनके स्पेल को देखा है। जो सुनकर रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैं कैसे शांत हो सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग इतने ज़्यादा इफेक्ट कर लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी सारे एफर्ट जो है वो यहाँ पर वेस्ट जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और रीइंकार्नेशन जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर हम डीमन फॉक्स के साथ में यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फाइट के लिए ज़रूरत है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें वैन याओ सिटी को गार्ड करने के लिए वहाँ पर गार्ड को छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जो लिन लियांग है उसे मैसेज कर कर उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर आएगी हम सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर अटैक कर देंगे। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर अगर हम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर अटैक करेंगे तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। और क्यांग किंगडम के सभी पावरफुल फोर्सों को ख़त्म कर देने के बाद उसके बाद जो स्काई फॉक्स है हम उसे ढूंढने के बाद आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, जिसके बाद हमारा मिशन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उन सभी के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उनको बताती है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इस मैसेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और अब जैसे ही वे लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं तो वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या लियांग जो है वो मारी जा चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लियांग जो है वो कैसे मारी जा सकती है, क्योंकि अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी।
और वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक टाइगर टीमन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक बार आकर आसमान को देखो। जो सुनते के साथ ही वे रीइंकार्नेशन जो होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वे बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन बादलों के पीछे छुप सकते हो, जल्दी से चुपचाप हमारे सामने आओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे उनकी तरफ आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही ज़मीन पर टकराता है और हमें काफ़ी बड़ा धमाका भी जो होता है देखने के लिए मिलता है, जिसका रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो उस अटैक से काफ़ी इंजर्ड भी हो जाती है। जो देखकर रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि मोयन ठीक तो है ना। जो सुनकर जो दूसरा रीइंकार्नेशन होता है वो बोलता है कि हाँ ये बस ठीक है, बस इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉक्स जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि ओ मुझे लगा था कि मेरा ये अटैक है जो वो तुम सभी को मारने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन ज़रा देखो तो कितने शर्म की बात है कि मैं यहाँ पर कुछ ही लोगों को मार पाई। और अब उस फॉक्स को देखते के साथ ही रीइंकार्नेशन का लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो होली रियलम के पिनेकल पर है, आखिर तुम हो कौन। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो फॉक्स जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैं नाइन टेल स्काई फॉक्स की गार्डियन एल्डर हूँ, और चूंकि तुमने यहाँ पर हमारा क्लैन जो है उसे यहाँ पर ऑफेंड करने की कोशिश की है तो इसीलिए मैं तुम लोगों से यहाँ पर अपने सेक्ट मास्टर की बिहार पर फाइट करने के लिए आई हूँ। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्रीन फॉक्स ग्रैंड मालियान है। और अब ग्रैंड मालियान जो होती है वो हंसते हुए उन्हें रीइंकार्नेशन से बोलती है कि कल 3 बजे ही हमारी आर्मी जो थी वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर इकट्ठा हो गई थी और हम तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब तुम तीनों जो है वो एक साथ में इकट्ठा हो, क्योंकि हम लोगों ने जो तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है वो तैयार कर कर रखा हुआ था। और उससे अलग यहाँ पर मेरी क्लैन की जो चीफ है उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोग तीनों से ये कन्विंस कराऊँ कि तुमने शू और हो क्लैन के जो हेयर थे उन्हें मारा था। और उसी के साथ में माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर एक बीस्ट जो था उसे सील किया गया था, इवन की उस सील को भी यहाँ पर तुमने ही हटाया और तुम्हारे कारण ही जो मेरी डॉटर थी वो भी यहाँ पर मारी गई। तो इसीलिए तुम उगली और स्टूपिड ह्यूमन आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। मैं तुम में से आज यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो सैंटोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठी हुई होती है और वो वहाँ से बोलती है कि इनमें से आज यहाँ पर कोई भी बच कर नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मोरोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या आप बाइकिंग के मास्टर हो, उसका काफ़ी ब्लड बह रहा है, कहीं वो मरेगी तो नहीं ना। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि बाइकिंग जो है वो मेरी डिसाइपल है तो इसीलिए मैं उसे यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दूंगा। इस बेवकूफ़ लड़की ने यहाँ पर होली रियलम के कल्टीवेटर के खिलाफ अपनी टेक्निक जो थी वो ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है, इसी कारण इसकी जो आई है वो यहाँ पर डैमेज हो गई है, लेकिन कुछ दिनों में ही ये ठीक हो जाएगी तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि सर क्या मैं यहाँ पर आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर 200 मीटर दूर पर एक लेक है तो इसीलिए वहाँ पर तुम जाओ और एक कपड़े को भिगो कर ले आओ। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है, जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैंने अच्छे से कल्टीवेशन की होती और पावरफुल बनी होती तो ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है यही चीज़ काफ़ी है, और वैसे भी जो फेलियर होता है वो भी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तुम फेलियर को फेस नहीं करोगी तो तुम कभी भी खुद को पावरफुल नहीं बना सकती हो। और हमेशा तुम्हें यहाँ पर खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आज दोनों वे फॉक्स यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आती तो तुम यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के कारण ही मर जाते, क्योंकि तुम दोबारा से अपनी पावर का यूज करने वाली थी। लेकिन इस टाइम जो है वो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम अपना अच्छे से ध्यान रखोगी और सबसे पहले यहाँ पर अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखोगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं हमेशा आपकी बात को याद रखूँगी। और बाइकिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रीन एम्पर वो और रेड एम्पर शू जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और जो शू होती है वो अपनी वेपन को निकालते हुए बोलती है कि क्या ये रीइंकार्नेशन है। जो सुनते के साथ ही ग्रीन एम्पर वो जो होती है वो उसे रोक देती है और वो उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं ये कोई रीइंकार्नेटर नहीं है। और इतना बोलकर ग्रीन एम्पर वो जो होती है वो चैनी को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलती है कि सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वही बाइकिंग के मास्टर हो जिसने कि उसकी यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम जो थी उसे सही किया है और वो उसे कल्टीवेशन करना सिखाया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है तो इसीलिए तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं पर ही वापस चले जाओ।
जो सुनते के साथ ही रेड एम्प्रेस शू जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसके बारे में शैनटोंग ने बताया था कि तुम्हारे पास में हाई लेवल की मेडिसिन स्किल है। जो सुनकर ग्रीन एम्पर वो जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मिस्टर चैनी, बाइकिंग जो है वो हमारे स्काई फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे हमारे हवाले वापस कर दीजिए क्योंकि हम लोग इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते कि शादी अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर जो होता है वो रिलीज कर देता है, जिसे देखते के साथ ही उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब चैनी जो होता है वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मुझे अपनी बात को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोगों के साथ में मुझे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इवन कि चाहे तुम मेरी डिसाइपल की फैमिली से ही बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन अगर तुम लोगों या अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और अब चैनी के इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।